हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है। हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। The state has recognized any person as a traitor. Who are you to say that they are not traitor? Because you are alien to the dispute. कमीशन चाहिए आपको? Do you want commission in each and every case? जो नई चेतावनी राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग को दी गई है, अगर उस चेतावनी को या फिर चुनौती जो भी समझिए उसे एक्सेप्ट कर लिया गया तो यकीन मानकर चलिए कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव न केवल रद्द होंगे बल्कि नए सिरे से चुनाव होंगे। और नए सिरे से चुनाव हुए इस दौर में जब सारा खेल खुल रहा है तो किसके तंबू और बम्बू खड़ जाएंगे सत्ता से हर कोई जानता है। लेकिन मसला सिर्फ इतना भर नहीं है, मसला यह है कि जिस जिस चुनाव में खेला होने की उम्मीद होती है या लगता है कि चीजें अचानक से वो सरकार जो ये कहती है कि साल 2014 के बाद से आतंकी घटनाएं खत्म हो गई और आतंकी देश छोड़कर भाग गए, वो आतंकी जैसी चीजें क्यों होने लगती हैं। ये मसला बिहार चुनाव से जुड़ा है। दावा किया जा रहा है 3 आतंकी बिहार में आ गए, वो भी आपको दिखाऊंगा। जबकि इतनी मजबूत और सशक्त सरकार, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी कैसे घुस गए, ये तो अपने आप में आपकी नाकामी है एक और इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कैसे बीजेपी के और खासकर मोदी शाह के एक लाडले सांसद ने नीति नियम कानून को खूंटी पर टांगकर गुप्त जानकारियों को सार्वजनिक कर दिया और अब हालत यह हो गई है कि एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और निष्पक्षता से कार्रवाई कर दी है, सोचे बिना कि मोदी शाह के लाडले सांसद हैं तो सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस बयान के साथ करने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसने बीजेपी को बेचैन कर दिया है, जरा सुनिए। बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है। हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। तो स्पष्ट ये कर दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से कि जल्द ही हरियाणा को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जाएगा और क्या वो कदम है वो मैंने आपको दिखाई दिया। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी, सूत्र हाई अलर्ट जारी। इस खबर पर मर्म जानते हैं, नहीं जानते तो सुनिए। बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है। एनडीए सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, देश में घुसपैठ हो रही है। पुलवामा और पहलगाम जैसी घटनाएं हुई हैं। जो सरकार देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रख पाते उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कैसे कहा जाएगा, पता नहीं, ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल भी पहले किया जाता रहा है। आइए एक वीडियो निकल कर आई है जिसको लेकर अलग अलग दावे, पहले वो वीडियो देख लीजिए। अब इसमें थोड़ा गाली गलौज की जा रही है, रियल है नहीं मालूम नहीं। सुनील बी नाम का एक इंडिया परिवार नाम से ट्विटर हैंडल है, उन्होंने इसे ट्वीट किया है। उनका दावा है बिहार में रुझान आना शुरू हुआ, चिराग पासवान को भीड़ ने आशीर्वाद दे दिया, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए खबर देखिए। अब आइए निशिकांत दुबे पर जरा आते हैं। निशिकांत दुबे ने एक आईटीआर को लेकर पूरा परफॉर्मा डाला है। जिनका ये आईटीआर है उन्होंने इस पर कोट कर दिया है कि मेरा आईटीआर है, किनका आईटीआर है समझ जाइए। ये व्यक्ति कैसे कानूनों को खूंटी पर टांग रहे हैं निशिकांत दुबे, जरा आप समझिए, ये समझिएगा। लिखते हैं बूझो तो जाने, ये किस महान पत्रकार का इनकम टैक्स रिटर्न है। नौकरी में 18 लाख, नौकरी छोड़ते यानी मोदी जी और भाजपा को गली गली में घूमकर गाली देते ही करोड़ों में, यही असली सच्चाई। अब इसमें मैं थोड़ा जवाब दे देता हूं। पहले बात तो निशिकांत दुबे, तुमने नीति नियम और कानून का उल्लंघन किया है और शर्म आनी चाहिए इस देश के वित्त मंत्रालय को, शर्म आनी चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, शर्म आनी चाहिए उसके सर्वोच्च पर बैठे हुए लोगों को कि एक सांसद के हाथ में ये जो कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, मेरी अगर इनकम टैक्स रिटर्न है, किसी का भी है, वो उसका अपना है, ये निशिकांत दुबे के हाथ में चला कैसे गया है? कौन ये आदमी? एक सांसद होने के नाते इसके अलावा इसका काम क्या है, इसके पास गया कैसे? ये जानकारी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है।
दरअसल ये अविशार साहब का है जो पत्रकार है। तो पहले तो निशिकांत दुबे, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आपने कहा एक पत्रकार, इनकम टैक्स रिटर्न है, नौकरी में 18 लाख, बहुत बढ़िया बात, ठीक है ना। नौकरी छोड़ते यानी मोदी जी और भाजपा को गली गली में घूमकर गाली देते ही करोड़ों में। पहली बात तो गाली नहीं, एक्सपोज कहते हैं उसे। तुम्हें तो गाली लगेगा क्योंकि तुम दिन भर चाटुकारिता करते हो। जो खुद ही कह रहे थे अपनी पार्टी के योगी आदित्यनाथ के मुकाबले, कह रहे थे देवेंद्र फडणवीस और वो, तो ये पता लग रहा है तुम किस गुट के हो। तुम अपनी बीजेपी के अंदर गुटबाजी करते हो, पहला। दूसरा, गाली देना नहीं पत्रकारिता कहते हैं, और जिनको तुम पत्रकार समझ रहे हो वो चरण चाट रहे हो तुम्हारे और तुम्हारे आका के, ठीक है, तो एक्सपोज करना कहते हैं। दूसरा, ये देश की जनता जो है ना वो सच सुनना चाहती है, इसीलिए तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे आका की चरण चाटुकारिता करने वाले कितने चैनल कंगाली खार पर खड़े हैं, जाके पता कर लेना। अब देश की जनता से प्यार कर रही है, व्यूज बढ़ते हैं, पैसा आ रहा है, उसमें दिक्कत किस बात की होनी चाहिए, किसे होनी चाहिए? तो पहली बात तो तुम ऑडिट नहीं करोगे, पहला, और तुमने ये डाला है, इसके लिहाज में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए इसको लेकर कहा भी, किसने कहा? अभिषार शर्मा लिखते हैं, मैडम किसके लिए किया? डायरेक्ट उन्होंने निर्मला सीतारमण से कहा। पत्रकार और इस देश का चिंतित नागरिक होने के नाते मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो गोपनीय दस्तावेज और टैक्स पेयर्स की डिटेल्स सरकार के पास यानी उनके भरोसे होती है, वही अब सार्वजनिक मंच पर ट्वीट की जा रही है, वो भी किसी और ने नहीं बल्कि एक सांसद द्वारा। क्या यही वो इमेज है जो सरकार देश के बारे में दिखाना चाहती है, जहां गोपनीयता और कानून के नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ उस वर्ग को खुश किया जाए जो ट्विटर के जरिए देश चलाना चाहता है? अब निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जा रहा हूं, यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। हाँ, राजद्रोह हो जाएगा अभिषार शर्मा के खिलाफ, और जो वाकई राजद्रोह कर रहा है, जो देश के कानून को खूंटी पर टांग रहा है, उसके साथ कलबहियां होगी। अभी और चीज भी है, देखिए रवीश कुमार ने भी लिखा, बहुत परेशान करने वाली खबर है। क्या बीजेपी सबके आईटीआर निकालकर टारगेट करने वाली है? किसी की मेहनत की कमाई को इस तरह क्रिमिनलाइज किया जाएगा? क्या सीबीडीटी का बीजेपी में विलय हो गया है? आखिर निशिकांत दुबे के पास ये जानकारी कहां से आई? वे किसी भी नागरिक का आईटीआर कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की डिग्री प्राइवेट हो जाती है और एक पत्रकार का आईटीआर पब्लिक। निर्मला जी बताएं, आपका मंत्रालय कौन चला रहा, आप या निशिकांत दुबे? मैं तो लानत भेजता हूं उन लोगों पर जिन लोगों ने निशिकांत दुबे तक ये पहुंचाया होगा। बिल्कुल सही कहा, यकीन बताइए डिग्री तक नहीं होगी, प्रधानमंत्री की डिग्री राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल होता है, और जो वाकई अपने आप में मतलब ये माना जाता है, कॉन्फिडेंशियल माना जाता है, उसको आप सार्वजनिक कर रहे हैं। अशोक कुमार पांडे भी लिखते हैं, एक तरफ निजता की आड़ में वोटिंग का वीडियो दिखाने में मनाही, दूसरी तरफ किसी का इनकम टैक्स डिटेल सत्ता पक्ष के सांसद द्वारा शेयर किया जाना विडंबना नहीं तो क्या है? कमाई वैधानिक है, टैक्स दिया गया है, फिर किसी को क्या समस्या? सही बात है, कितनी भी कमाई, मैं कहता हूं 50,000 करोड़ कमाऊंगा, मैं कमा रहा हूं ना, तो टैक्स भी दे रहे होंगे ना। कोई जो टैक्स का फेयर खेल आप ये कैसे कर सकते हैं, और कैसे आपने किस हैसियत के साथ डाला? निशिकांत दुबे की हैसियत क्या कि किसी का आईटीआर डालेगा? वो एक सांसद ही तो हो, एक सांसद ही तुम हो कौन? तो हिम्मत कैसे हुई? तुमसे अपना गुड्डा तो संभाला नहीं जाता। तमाशे करने वाले लोग दूसरा, प्रधानमंत्री से मांग लेना एक बार अपने आका से, डिग्री दिखा दें वो। चलिए ये देखिए, यहां पर भी एक झारखंड से निकल कर आई है, देखिए ऐसे ऐसे तो है ये करे। डीसी को स्टेट को है ना, the state has recognized any person as a raiyer. Who are you to say कि they are not raiyer? क्योंकि you are alien to the dispute. कमीशन चाहिए आपको? Do you want commission in each and every case? तो एज आईएएस पूछे कमीशन के लिए ऐसा करोगे? कमीशन चाहिए झारखंड में। दरअसल खबर जो बताई गई है वो ये है, ये मामला झारखंड हाईकोर्ट का है, जहां जज ने एक आईएएस अधिकारी का लैंड एक्विजिशन केस में फटकार लगाई। इशू क्या है? राज्य सरकार द्वारा किसानों को दिए मुआवजे पर अधिकारी की आपत्ति। जज ने इसे कमीशन की मांग बताया, बोले तुम कौन होते हो ऑब्जेक्ट करने वाले, हर केस में कमीशन चाहिए, और एफआईआर की धमकी दी। अधिकारी को बंदर का वीडियो वायरल है। फिलहाल बहुत कुछ कह दिया गया, होना भी चाहिए। इन जैसे अपने झारखंड में ऐसे अधिकारियों पर लगाम नहीं लगवा सकते जाकर कि इनके खिलाफ भी कुछ बोल दें जाकर। लेकिन हाँ, आका के खिलाफ मत बोलो। आका के खिलाफ बोलोगे तो मैं ये करूंगा, मैं सारे नीति नियम कानून खूटी। सबसे बड़ा सवाल है कि इस आदमी के पास ये आया कैसे आईटीआर? निशिकांत दुबे के सबसे पहला सवाल है ये। आइए, अबाउट 2200 यानी तकरीबन 2200 मियाँ मुस्लिम फैमिलीज है इस समय होमलेस हैं गोलाघाट में, बट देयर इमीडिएट नेबर्स वर नॉट इवैक्यूएट। अब आप सोचिए कहाँ चला, असम और नागालैंड के अंदर ओल्ड डिस्प्यूट्स के आधार पर कैसे ये सब किया जा रहा है। वहीं दूसरी खबर देखिए, उज्जैन में लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव के तहत एक अनोखा और भव्य आयोजन किया गया।
जहां हजारों नन्हे हाथों ने मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाकर पर्यावरण बचाने उज्जैन के एक स्कूल में मुस्लिम छात्राओं से मूर्ति बनवाई जा रही है। इससे किसी हिंदूवादी की भावना आहत हुई। बता दें कि एक स्कूल में न से नमाज में मां से मस्जिद पढ़ाने का आरोप लगाकर हिंदूवादियों ने हंगामा करते हुए स्कूल तक बंद करने की मांग कर डाली थी। अब ये तमाशे हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वहीं आप देखिए जाते जाते ब्लैक एंड व्हाइट का ये रूप भी है। कर्ज में डूबा अमेरिका जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, और इनका ज्ञान तो मैं सही बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कोई इनका ज्ञान सुनना भी पसंद करता होगा, क्योंकि इनका ज्ञान खुद या जिनको नहीं मालूम इन्होंने तब क्या बोला था आज ये क्या बोल रही हैं। तो उस समय कह रही थी करंट दिख रहा था, आज करंट वो फ्यूज हो गया है, तो उन पर कौन भरोसा करेगा। खैर, नमस्कार।